नीत से पंगा लेना भारी पड़ा तानिया मित्तल और फरहाना दोनों को ही। आपने प्रोमो देखा होगा, प्रोमो की तरह धमाल का था। वो बहुत बार लड़ाई झगड़े इन्होंने अमाल के साथ में भी किए हैं, वो लोगों के साथ में भी किए हैं, लेकिन सबसे सिमट लेते थे। लेकिन यहाँ पर शहबाज का भी पागल बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पहली बार पंगा परनीत मौर्य से लिया। परनीत मौर्य ने रोस्टिंग से ऐसा ऐसा धोया है ना, ऐसा ऐसा धोया, क्योंकि उसका तो काम ही यही है। लेकिन यहाँ पर किस किस तरह के वर्ड यूज करे गए आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि एक तो पीस एक्टिव है और एक दो स्पिरिचुअल जो बोलते हैं वो है। उनके चेहरे जो निकल करके सामने आ रहे हैं ना, जिस तरह से फिनाले नजदीक आ रहा है, टिकट टू फिनाले हैं, इस तरीके से उनके अपने रंग जो है लोगों के सामने आने स्टार्ट हो चुके हैं। उसकी शिकल को लेकर के, उसके काम को लेकर के उसे बहुत ज्यादा गंदा गंदा बोला जा रहा है परनीत मौर्य को। अगर आपने प्रोमो देखा होगा तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि यार इतना तो बुरा लड़का नहीं है, उसका भी अपना फेम है, वो फेमस बंदा है। और जो तानिया मित्तल कह रही है कि तेरा कोई वजूद नहीं है, तो भाई तेरा वजूद अगर बाहर है जितना उसका, उससे कहीं ज्यादा उसका भी है। वो भी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो कम फेम नहीं है उसका, उसने भी लोग कमाए हैं, जनता कमाई है। आप देख सकते हैं वोटिंग में भी कितने उस पर चल रहा है वो, तो तुमसे तो ऊपर ही है उस चीज को लेकर के। और आपने उस टाइम पे भी नहीं देखा था, वो बीमार हुआ था, और बीमार होने के बाद आपने एक बार भी ये निकाला, जब वो एक हफ्ते के लिए बाहर गया था, उसमें भी इनका कोई रिएक्शन नहीं था। ये परनीत को पहले से ही चाहती थी बाहर हो जाए। दूसरी, जब वो वापस आया तब भी इन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछी भाई तेरा हालचाल क्या है क्या नहीं। वैसे ये इतनी बड़ी स्पिरिचुअल बनती है कि जनता के सामने इतना बनने का ढोंग करती है, लेकिन यहाँ पर इनके ढोंग जो है सामने नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जब उसका रोस्टिंग वाला शो चल रहा था, उसमें भी ये जब ये वापसी हुई थी, उसके बाद ये जाकर के भी उसमें नहीं बैठी थी और एक बार भी ये नहीं पूछी थी कि भाई तेरी तबीयत कैसी है, कैसे, हमें बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों ने उसका दुख भी जताया था जब वो गया था कि वो ऐसा नहीं जाना चाहिए था। और जब वापस आया था तो सबको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी। लेकिन दो लड़की मात्र एक ऐसी थी जो इन्होंने हालचाल भी नहीं पूछी थी और उसके शो में भी नहीं बैठी थी कि हम तो इसके में जाने वाले नहीं है, बेकार रोस्टिंग करता है, घटिया बोलता है, फलाना बोलता है, ढिकना बोलता है, भाई उसका कंटेंट है, ये वो चीज बोलता है, तो उसने ये चीजें करी थी। लेकिन यहाँ पर आज किसने बोला क्या क्या है उस पर बात करने वाले हैं। हालांकि वन लाइनर बंदा है, उसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। लेकिन भाई साहब जब एक शब्द बोलेगा ना तो धोखे रख देगा सामने वाले को, इस तरह का परिणित है। और यहाँ पर जो है फरहाना को और तानिया मित्तल को अच्छा धोया है। तानिया से बात हो रही तो फरहाना बीच में कूद जाती है। फरहाना कहती है तुझे थप्पड़ मारना नहीं आता क्या। तो यहाँ पर तानिया मित्तल भी उससे कुछ बोल रही थी। तानिया कहती है तेरे से बात कर रही हूँ इतना ही काफी है, वरना तू बात करने के लायक नहीं है, ये तानिया मित्तल बोलती है। और तू खुशकिस्मती समझ कि मैं तेरे से बात कर रही हूँ। तो वो कहता अच्छा अच्छा तेरे से बात करने के लिए मैं आया हूँ बिग बॉस में। भाई वाह बहुत बढ़िया। तो भाई अगर फेम उसका है तो फेम इसका भी है, अपनी जगह दोनों। तो वो उधर से बोलती है फलाना अबे थप्पड़ मारना इसको, इस तरीके से बोलते हैं, यानी कि उकसाने की कोशिश कर रही थी। पर पंडित कहता कि हाँ हाँ इधर आ जा। कह रहे तूने शिकल देखी क्या। फलाना कहती है उसको शिकल देखी। तूने शिकल तो तेरी तेरी देखी ना, तुझे सुबह उठते के साथ ही तू पहले ही बना लेती है कि ये करना है, और फिर इतना 2.5 मेकअप पोत के आती, तो शिकल तो तेल तू देख हमने शिकल कि तू किस तरह की शिकल बना करके आती है। तुझे 2.5 किलो पोतना पड़ता है, जब करके तुझे यहाँ सामने दिखानी पड़ती है, तुम अपनी शिकल पर परत जमाते हो। इस तरह की चीजें जो है बोलता नजर आ रहा था वो भी। और उन्होंने क्या क्या कहलवाया है, क्योंकि शहबाज बदेसा और अमाल का तो कर लेती थी, लेकिन इसको ये अंदाजा नहीं था कि परनीत मौर्य के साथ लड़ाई झगड़ा आपको भारी पड़ जाएगा और जीवन में कभी इसे दोबारा से लड़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि वो इस तरीके से इनको धोएगा ना। उसने कहा तो है कि तू जो कर रही है वो बहुत अच्छा है, जो तू ढोंग भर रही है जब से तू अब तक आई है, तूने ढोंगी है एक नंबर की। तानी मित्तल को कहता नजर आ रहा है परनीत मौर्य कि तू जो इस सीजन में कर रही है, तू जो ढोंग भर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। चलो मैं तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन तू बता ना तू क्या कर रही है, ढोंगी ढोंगी बन कर रही है। यहाँ पे इस तरह की चीजें होती है बहुत ज्यादा। तो उसमें वो हाथ उठाने वाली बात करती है, फलाना भी फिर बीच में कूद जाती है। तो फलाना के लिए भी बताएंगे हम बीच में क्या बोला उसने। वो कहती है ऐसे शो नहीं जीता जाता जैसे तू शो जीतना चाह रहा है। तो शो तो भाई तू भी नहीं जीत सकती इस तरीके से, जिस तरह से तुम गंद बोल रहे हो, तो इस तरीके से शो तो तुम्हारे उससे भी नहीं जीता जाने का। परनीत मौर्य तो ऐसे लिमिट क्रॉस भी नहीं कर रहा। और ये बात अगर रोस्ट की बात करो तो उसने रोस्ट अपने दोस्तों पे भी मारे हैं, तुम्हारे पे भी रोस्ट मारे हैं। ऐसे नहीं कि तुमसे तुम्हारे पे अलग मारे हैं, सलमान सब पे मारे हैं, जितने इनके गेस्ट आए उन पे भी सब पे रोस्ट कर रखा है। तो उसकी तो वो रोजी रोटी है। तो आप जो बोल रहे हो कि ऐसे शो नहीं जीते जाते हैं, और आपने तो उसने तो तुम्हें गलत वर्ड बोला ही नहीं है। गलत वर्ड बोलने वाली तो फलाना और तानिया दोनों तुम ही बोल रही हो, जो तुम उसको बार बार आईना दिखा रही हो कि तू ऐसा है तू वैसा है।
तो फलाना कहती है ढंग से अपनी शक्ल देख, तेरी शक्ल कैसी है। तो सिंपल सी बात है, कह के कल वाली शक्ल उसकी ऐसी है, भगवान का दिया रूप है वो, कम से कम दोहरा चेहरा तो नहीं है, जैसा है सबके सामने है। भगवान के दिया रूप में कभी ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर लड़कियों को देखा जाए तो भाई तुम 1-2 घंटे मेकअप पोतने में लगी रहती हो, तब भी तुम कैमरे के सामने आती हो। तुम बिना मेकअप के शक्ल अपनी देख लो, और जब मेकअप करके आती हो तुम अपनी शक्ल देख लो। तो मेकअप के लिए भाई शक्ल की तो तुम्हें वो हैगी। तो अच्छी खासा लड़का है, अच्छी खासी कॉमेडी करता है, तो यहाँ पर खुद अपने आप कह के कहलवाई जा रही है। लेकिन तानिया मित्तल अभी कुछ और भी बोलती है। तो वो बोलता है, कब कहती है कम बोल कम, जम नहीं रहा तेरे पे, ये चीजें बोलती है। आप प्रोमो देख लेना। और तू जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तू जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तू जैसे बहुत देखे हैं, यानी कि यार तू जैसे कैसा है ऐसा पंडित जो वो इसको बोल रही है कि तू जैसे मैंने बहुत देखे हैं। तुम कितने ज्यादा अच्छे हो यार, तुम अपने अच्छे होने का ढोंग करते हो, मंदिरों में जाते हो, ये करते हो, तुम्हारे मन के अंदर का जो मैल है वो निकल के सामने आ रहा है। फिर इसका मतलब तो तुम ढोंगी हो, तुम्हारा दूल्हा चेहरा है, तुम सामने लोगों को दिखाने के लिए ऐसी हो। यहाँ भी तुम्हें जनता देख रही है। जिन जनता को तुमने आज तक पागल बनाया है ना, मंदिरों में जाकर उधर जा जाकर के प्रचार जैसे किया आपने, वो लोग भी आपके चेहरे देख रहे हैं कि आप असली में हो क्या चीज। गेम के प्रति आपका जो निकल के सामने आ रहा है ना, कि आपका जो ये रियल चेहरा है, वो रियल पर्सनैलिटी आ रही है। और आप परनीत की बात करो ना, तो परनीत तो रियल ही है। उसने कभी ढोंगीपना वाला काम चीजें नहीं करी है, उसका डबल फेस है ही नहीं। उसने दोस्ती के लिए दिया तो साथ डट के साथ दिया है, कभी उसने फेक चीज नहीं करी है। तो परनीत मौर्य का तो भाई वाकई में ही बहुत अच्छा लड़का है ना। कभी वो फिल्म विलम भी इस तरह की फैक्टर हो, जैसा गरीब घर से है वो गरीब ही बोलता है अपने आप को। लेकिन तुम लोग जो दिखावे के परत पहन रखी है ना, वो चीज मुखोटे हटाओ, ये चीजें शोभा नहीं देती है। नहीं तो किसी को इस तरीके से ललकारो मत ना। तो कह रही है तू जैसे को जवाब देना मैं उचित नहीं समझती। तू अगर मैं कहने पे आई ना, तू मुंह छिपाता पड़ेगा, मुंह छिपाता फिरेगा। ये परनीत मौर्य को बोलती है तानिया मैडम, जो आप प्यारी तानिया मैडम बोलते हो ना। तो पर वो बोलता है परनीत मौर्य, ओ मैं तो डर गया, ओ मैं तो डर गया, ओ मैं तो डर गया मैडम, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। तो वो हाँ कहता नजर आ रहा है, प्रोमो खत्म हो जाता है। लेकिन वो आज कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। आप लोग क्या कहना चाहते हो, परनीत मौर्य सही है या यहाँ पर ये दोनों मैडम जो बोल रही है वो सही है? प्रोमो देखो जब आप कमेंट करना। और मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो। और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो वो जरूर बताना दोस्तों। तो किसको विनर बनते देखना चाहते हैं वो भी बताना। और मिलते हैं थोड़ी देर में फिर से।